हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं कराची कैंट पे और आज रवानगी है वाया तेज़गाम कराची से मुल्तान के लिए। जो जो सीट हमने रिज़र्व करवाई है वो बिज़नेस क्लास की है। बिज़नेस क्लास का एक केबिन है, तो उसका एक ओवरव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ अभी हम देखते हैं कि इस वक्त प्लेटफॉर्म पे क्या कुछ मौजूद है और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कब तक आती है। 7 अप तेज़गाम कराची से तकरीबन 5:30 बजे रवाना होती है, तो हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं इस वक्त और इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन अभी तक आई नहीं है। ये एक दूसरी ट्रेन आ रही है इस वक्त तेज़गाम से पहले जाने के लिए। यहाँ पे दो ट्रेनें और गुज़रती हैं। ये महरान एक्सप्रेस है और इसके बाद आई थिंक मिल्लत एक्सप्रेस आएगी। तो लोग अभी रवा दवा हैं अपनी सीट्स के लिए, तो हम स्टिल वेट कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा हम जायज़ा ले लेते हैं प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म पे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेन गेट से आने के बाद यहाँ पे कुछ चंद एक दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं। साथ ही वाटर के लिए वाटर डिस्पेंसर है। एक चंद एक स्टॉल्स और हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स जहाँ से आपको मिल सकती हैं। जिस चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं वो बेसिकली लेडीज़ वॉशरूम है, वेटिंग एरिया जहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम भी अवेलेबल है और साथ ही जेंट्स वॉशरूम भी अवेलेबल है। तो अगर आपको स्टेशन पे कभी इंतज़ार करते हुए जेंट्स वॉशरूम या लेडीज़ वॉशरूम में जाने का ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये मैं एक ओवरव्यू लिया है वॉशरूम का और साथ ही ये वेटिंग एरिया है। अच्छा खासा बड़ा है, जगह रखने की काफ़ी गुंजाइश है। काफ़ी सारी सीट्स ऑलरेडी खाली पड़ी हुई हैं। तो एक नज़र इसको कैप्चर करने के बाद हम बाहर आ जाते हैं। अच्छा, अब हम बाहर आ गए हैं। इसके साथ हम आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारे जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा हट भी नज़र आया है मुझे। पिज़्ज़ा हट जो मेन इस पे लगता है कोई काम हो रहा है, तो इस वक्त आज 25 दिसंबर 2021 है। ये बंद है पिज़्ज़ा हट। हो सकता है जिस पॉइंट पे आप ये वीडियो देख रहे हो शायद ये रेनोवेट होके ओपन हो गया हो, लेकिन अभी तक तो ये सही से ऑपरेट नहीं कर रहा। मेहरान एक्सप्रेस रवाना हो रही है। हम तकरीबन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा जल्दी आ गए थे। तेज़गाम का टाइम 5:30 बजे का है कराची से रवानगी का, और हम तकरीबन 3:30 बजे तक पहुंच गए थे, जो कि थोड़ा जल्दी है, लेकिन ट्रैफिक के हालात को देखते हुए हमने जल्दी आना मुनासिब समझा। अब मेहरान एक्सप्रेस जा चुकी है। दूसरी ट्रेन, अच्छा, सामने दूसरी प्लेटफॉर्म पे अब एक और ट्रेन आ रही है। ये आई थिंक मिल्लत एक्सप्रेस है। मिल्लत एक्सप्रेस की ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, तो यकीनन तेज़गाम हमारी इसी प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर आ जाएगी। तो स्टिल इंतज़ार कर रहे हैं, लेट्स सी कितनी देर में तेज़गाम आती है। अभी तो मिल्लत के दूसरी तरफ हम लगते हुए देख रहे हैं। अच्छा, साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को बताता चलूँ कि रिज़र्वेशन के लिए आप लोग यकीनन 2-3 मोड हैं कि आप इसको ऐप से भी रिज़र्व करा सकते हैं अपनी सीट्स, और वेबसाइट से भी सीट्स रिज़र्व करा सकते हैं अदर देन के एनी रिज़र्वेशन सेंटर। तो इस वक्त इंतज़ार हो रहा है तेज़गाम का। तेज़गाम सामने दूर से नज़र आ रही है मुझे, तो होपफुली और बिला आखिर तेज़गाम 7 अप तेज़गाम आ गई है प्लेटफॉर्म पे। सो अब हम वेट करेंगे अपने बोगी का। अच्छा, जो बोगी इस वक्त, ये जो हमने जिस कोच के अंदर रिज़र्वेशन करवाई है उसका नंबर 8 है। और इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा उस बोगी का स्पेसिफ़िकली। वो बोगी शायद ख़राब थी या उसमें कोई और प्रॉब्लम था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि किस तरीके से हमें
परेशानी का सामना करना पड़ा उस बोगी के अंदर, डिस्पाइट कि ये एक बिज़नेस क्लास की बोगी थी। तो ट्रेन का आस्ता आस्ता गुजर रही है। अभी हम अपने स्पेसिफिक कोच को देख रहे हैं कितनी देर में आती है, और साथ ही कुली का इंतज़ार कर रहे हैं। कुलियों के हवाले से एक चीज़ आपको आगाह कर दूं कि कुली यहाँ पे सामान अगर आपके पास 2-3 बैग्स हैं तो उठाने के लिए कम से कम 800 या 1000 रुपये आपसे मांगेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा अगर आप कुली की सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो 800-600 निगोशिएट करने के ऊपर आप कितना बेहतर निगोशिएट करते हैं, तो उसके हिसाब से कम आपको ये देने पड़ेंगे। अच्छा, अब ट्रेन तकरीबन रुकने वाली है। ट्रेन रुक गई थी और अब हम कुलियों के साथ साथ रवा दवा है, सामान लेके वो आगे जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे हैं। हमारी कोच थोड़ी सी दूर आई है तो चलना पड़ रहा है, उन्होंने एक्यूरेट उस जगह पे। अच्छा, अभी भी और आगे है। अच्छा, ये चूँकि बिज़नेस क्लास के अंदर टोटल 9 कंपार्टमेंट होते हैं, ए से लेके आई तक, और हमने जो कंपार्टमेंट बुक करवाया था वो आई था। तो यहाँ मैंने अभी चढ़ के चेक किया है, ए कंपार्टमेंट था और ए कंपार्टमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट आई कंपार्टमेंट मिलेगा। तो अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, आई कंपार्टमेंट की तरफ, और आई कंपार्टमेंट में आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। आई कंपार्टमेंट में चढ़ने के बाद अब हम जाके देखेंगे अपने कंपार्टमेंट को। कंपार्टमेंट में एंटर होते हैं, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि 9 कंपार्टमेंट्स हैं और हर कंपार्टमेंट में 6 बर्थ्स की प्रोविजनिंग है या 6 लोगों को अकोमोडेट होते हैं। तो ये मैंने आके चेक किया तो इसके अंदर कुछ जो इसकी सीट्स थी वो तो कंपैरेटिवली बेहतर थी। फ़ैन भी लगा हुआ है इसमें और लाइटिंग का इंतज़ाम है, लेकिन कुछ लाइट्स नहीं चली, जो कि स्पेसिफिकली ये जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नहीं चली, पूरे वापसी में भी नहीं चली और जाते हुए भी हम लोगों के पास ये लाइट्स नहीं चली। सिर्फ एक टॉप पे लाइट थी जो कि ऑन हो सकती थी, और इसके अलावा इस बोगी के अंदर यूएसबी की चार्जिंग की स्लॉट्स थे लेकिन वापसी में नहीं थे। इसका मतलब ये है कि आपको अपना पावर बैंक अरेंज करना पड़ेगा। दूसरी ये चीज़ है पैकिंग टेप्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको इसका आगे बताऊंगा भी कि किस तरीके से इसको यूज़ किया, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास ये पैकिंग टेप्स हों और इनको आप बाद में आपको इसको लाजमी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने यहाँ स्टेशन से ही ख़रीदे थे पैकिंग टेप्स, तो इसको लाजमी ख़रीदें। अच्छा, अब दूसरी ट्रेन जा रही है तो हम देखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं क्योंकि इसके बाद हमारी ट्रेन की भी रवानगी है यकीनन। शीशा और अंदर का निज़ाम या काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी गंदी हैं। शीशा गंदा है और अंदर भी जो आपके पास लाइटिंग का मैंने जैसे बताया आपको, जिस तरह से रीडिंग लाइट होती है वो बंद है और थ्रू आउट द जर्नी वो नहीं चली, जबकि मेन लाइट हमारे पास एक चल गई थी। और इस बोगी का भी बहुत हाल बुरा रहा। इस बोगी के नंबर जो कि मैंने आगे नोट किया है, मैं आप लोगों को ड्यूरिंग द वीडियो वो भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये बोगी जंप कर रही है। या तो इसके शॉक्स में कोई प्रॉब्लम था या किसके अंदर कोई और इशू था, लेकिन इसने बहुत परेशान किया और हम बड़े मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करते पहुँचे, अजीब सी डर और खौफ की कैफियत में कि ये बोगी किस तरीके से चल रही है। दौरान सफ़र मैंने डिफरेंट रेलवे काम के जो बंदे हैं, टिकट चेकर और दूसरे, उन लोगों से भी पूछा। उन लोगों का कहना ये था कि ट्रैक ख़राब है। अब हम ये एसी का डक्ट है जिससे आपको जब सर्दियों या गर्मियों में ठंडी हवा आती है तो ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो मैं इसकी मेन रीज़न जो इस टेप को ख़रीदने का था उसकी वजह ये थी कि आप अपने मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकें। अगर आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है तो कुछ वेंट्स को बंद कर दें ताकि आप इजी हो जाएं। तो
सर्दियों में या गर्मियों में जब भी आप इसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो इस तरीके से स्टेप के थ्रू आप ये कर सकते हैं। हमारी ट्रेन अब चल पड़ी है और आस्ता आस्ता रवा दवा है। शीशे काफ़ी गंदा है जिससे आपको बाहर का व्यू प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ इस बोगी के हवाले से या इस केबिन के हवाले से। बिज़नेस क्लास का टिकट इस वक्त 3550 है एडल्ट के लिए, और 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए वो हाफ़ है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी डिस्काउंट है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिकली आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है और पहले उसको सबमिट कराना पड़ता है रेलवे के पास, और उसके बाद आप वो सहूलत अवेल कर सकते हैं। तो 60+ के जो लोग हैं वो उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और जो नोट करने वाली है वो केबिन के अंदर या इस कोच के अंदर बेसिकली 3 वॉशरूम्स होते हैं। अच्छा, वॉशरूम्स किस तरीके से हैं, आपके जो कंपार्टमेंट्स हैं 9 कंपार्टमेंट्स, ये हर कंपार्टमेंट का अपना एक गेट तो है ही, लेकिन इनको इनके बाद एक गेट आता है जो कि हमने अभी देखा था, और उसके बाद एक वॉशरूम है। वॉशरूम ए कंपार्टमेंट के साथ आपको वॉशरूम मिलेगा, जबकि आई कंपार्टमेंट के साथ आई थिंक ये एसी का रूम है, और उसके बाद इसी बोगी के अंदर आप बाहर जाएंगे थोड़ा, जो दो हमारे दरवाजे थे जिससे हम एंटर हुए थे, उसके साथ ही एक वॉशरूम है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बच्चे हैं या कोई बिल्कुल साथ ही अंदर वॉशरूम के लिए यूज़ करना चाहते हैं जिसमें कि इंग्लिश का मोड है, तो आप ए कंपार्टमेंट को बुक कराएं, और आई में जो है आपके पास कम थोड़ा सा आपको चल के जाना पड़ेगा वॉशरूम के लिए। तो ये एक चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है जिसको हमने खैर फेस किया आते हुए कि बोगी के हम एक कोने पे थे, तो अगर आपको लगता है कि इजीली उतरना चढ़ना आपके लिए आसान या मुश्किल होगा, तो इसी हवाले से आप या तो ए को बुक कराएं या कंपार्टमेंट आई को बुक कराएं। फैमिलीज़ स्पेसिफिकली जब सफ़र कर रही होती हैं तो उनके 4-5 लोग उनके साथ होते हैं। अगर 6 लोग एक्यूरेट हैं तो आप पूरा ऑलरेडी केवन आपका होगा, लेकिन फ़र्ज़ करें आपके पास 5 लोग हैं तो आप एक एडिशनल हाफ़ टिकट ले सकते हैं, जिससे आपका कंपार्टमेंट फुली ऑक्यूपाइड हो जाएगा आप लोगों के लिए, और इसमें किसी एक्सटर्नल बंदे का या किसी दूसरे बंदे का आना नहीं होगा। तो दिस इज़ द रिकमेंडेड प्रैक्टिस विच आई फॉलो एज़ वेल। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप इजी होके जाएं अपनी फैमिली के साथ, और उसमें कोई दूसरा आपकी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करेगा। तो ये चीज़ें थी। ट्रेन हमारे पास अब चल रही है, आस्ता आस्ता हम बाहर देख रहे हैं और ट्रेन रवा दवा है। अच्छा, ट्रेन के जो जर्क्स थे इसमें हाँ एक चीज़ ज़िक्र कर दूं कि इस ट्रेन में शॉक्स का जो प्रॉब्लम था उसने हमें काफ़ी परेशान भी किया, और उसकी वजह से हम सो भी नहीं पाए। अब ये एक बड़ा शदीद प्रॉब्लम था कि हम रात में लेटे हुए हैं बर्थ्स पे, और ट्रेन ने जर्क्स लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरी फैमिली को उठ के बैठना पड़ता था, और उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल होती थी ट्रेन तो फिर हम वापस लेट के सोने की कोशिश करते थे। लेकिन द जर्नी वॉज अ नाइट मेयर, क्योंकि अभी ये चल रही है, आगे मैं किसी पॉइंट पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रेन उछल रही है। अच्छा, यूएसबी चार्जर की जो मैंने कॉर्ड की बात की है इस बोगी में जो अवेलेबल था उसके थ्रू मैंने चार्जिंग की और फ़ोन चार्ज हो गया। वापसी में चूँकि नहीं था अवेलेबल तो मैंने अपने पावर बैंक को यूज़ किया, वो एक चीज़ थी। अच्छा, दूसरा, आप अगर जैसे वॉशरूम में आते हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वॉशरूम का निज़ाम भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। लोटा इसमें इत्तफ़ाक़ की बात है अवेलेबल था, और वापस आने वाली जो दूसरी बोगी थी उसमें मुस्लिम शावर भी अटैच थे, लेकिन ये भी कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक जगह पे आपको मुस्लिम शावर मिल रहा है और एक जगह पे नहीं मिल रहा है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अपने तौर पे कुछ प्रिकॉशंस अपने तौर पे लेके चलें कि आपके पास पानी
की अवेलेबिलिटी हो या लोटा रख लें तो बेहतर है। हम लोगों ने मैंने इत्तफाक़ी बात है स्टेशन से ख़रीद लिया था, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं आराम से इसी को मैंने जो इसमें था उसको अवेल कर लिया। और अच्छा, अब हम आस्ता आस्ता रवा दवा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा साफ़ हो जाए, लेकिन मुझे कोई बेहतरी नज़र नहीं आई ख़ास। ट्रेन आस्ता आस्ता और आगे बढ़ रही है। ट्रेन जब यहाँ से जाती है तो उस वक़्त ये ड्रिग रोड स्टेशन पे नहीं रुकती, तो बेहतर है कि आप लोग कैंट पे ही आएँ और कैंट से ही ट्रेन में सवार हों। अब हम पीएफ म्यूज़ियम के पास से गुज़र रहे हैं और पीएफ म्यूज़ियम आप देख पा रहे होंगे कि बैक में पीएफ म्यूज़ियम भी हमें नज़र आ रहा है। अब हम रवा दवा आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन आगे बढ़ रही है। कराची के बाद नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद का है, तो हम अब हैदराबाद पहुंच गए। ट्रेन 5:30 बजे चली थी, तो इस वक्त हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बज रहे थे और हैदराबाद में हम थोड़ा अंधेरा हो चुका था। एक चीज़ अभी आप नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास चूँकि रीडिंग लाइट्स नहीं थी, तो मैंने एक प्लास्टिक शॉपर को लेके और उसको मास्किंग टेप से चिपका के जो मेन लाइट थी, जो कि अगर मैं जला के रखता रात में तो वो सब लोगों की नींद में खलल का बाइस बनती, उसको मैंने यूज़ किया और उसके थ्रू इसको ढक दिया और वो हम लोगों के लिए एक नाइट बल्ब का उसने काम किया। तो ये एक चीज़ भी हमने इसके थ्रू अवेल की। अभी मैं आपको जर्क्स ज़रा चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से गाड़ी ये चल रही है और इसकी बोगी किस तरह। गुज़र रहा है। अब हम रात के 1 बजे पहुंच रहे हैं सखर में। गाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, चूँकि रात का तकरीबन 1 बज चुका है, तो अब दोबारा सोने की कोशिश करेंगे कि हम आहिस्ता से सो जाएं और फिर उसके बाद कल सुबह उठ के दोबारा वीडियो बनाएंगे। एक चीज़ यहाँ बताता चलूँ कि मुल्तान का सफ़र तकरीबन 12 घंटे से 14 घंटे होता है। हम लोगों ने यहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था 5:30 बजे और उसके बाद अगले दिन हमें ट्रेन ने 10 बजे मुल्तान पहुँचाया था, जबकि ट्रेन का एक्चुअल जो टाइम था वो 8 बजे का था। तो ये सुबह हो चुकी है, हम लोग खेतों के दरमियान से गुज़र रहे हैं और उम्मीद है कि हम जल्द अज जल्द पहुंच जाएंगे। जिन दिनों मैंने सफ़र किया फॉग भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से गाड़ी 2 घंटे लेट थी। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये लेट नहीं होगी, या लेट होगी भी तो शायद इतनी ना हो। अच्छा जी, अब जो हमने टेप वेप चढ़ाया था इसके ऊपर, उसको उतारने का वक्त आ गया है। तो ये मैं मास्किंग टेप को इस पे से उतार रहा हूँ लाइट पे से, ताकि रोशनी रहे। दूसरा, आप नोट कर रहे होंगे कि मैंने ये मास्किंग टेप चढ़ा के रात में एसी को स्लो कर दिया था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मास्किंग टेप उतार रहा हूँ ताकि ये वापस अपने एक नॉर्मल यूज़ में आ जाए और आने वालों को परेशानी ना हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बेहतर गुज़र गया, क्योंकि मैंने एसी को कंट्रोल कर दिया था इसके थ्रू, और रात में जब एसी थोड़ा सा तेज़ हुआ तो हम लोगों को परेशानी नहीं हुई। तो ये था सफ़र यहाँ तक का। अब हम जल्द पहुँच जाएंगे। इसके बाद मैं दूसरी ट्रेन का भी इसके साथ ही वीलॉग अटैच कर दूँगा, ताकि आप लोग देख सकें
किस तरीके से हमारी वापसी का सफ़र हम लोगों ने तय किया। अब हम मुल्तान स्टेशन के ऊपर हैं और इस वक्त तकरीबन साढ़े 6 बज रहे हैं। ट्रेन के आमद का टाइम 6:30 बजे का है मुल्तान स्टेशन पे, और ये यहाँ से तकरीबन 7 बजने में 5 मिनट पे रवाना होती है, लेकिन थोड़ी लेट होने की वजह से ट्रेन हमारे पास 7 बजे के करीब पहुँची है। तो अभी तक वेट जारी है, लेट्स सी ये कब तक आती है ट्रेन। हाँ, अब हमारे पास ट्रेन नज़र आ रही है कि प्लेटफॉर्म पे आ रही है ट्रेन, और हम ट्रेन में बैठने के बाद अब रवा दवा हैं अपने सफ़र के लिए। तो इस वक्त तकरीबन 7:30 बज रहे हैं जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से चल रही है। हाँ, ये हम बहावलपुर पहुँचे हुए हैं। बहावलपुर में मैं कैप्चर कर रहा हूँ तो विक्टोरिया तर्ज का एंड यहाँ का स्टेशन बना हुआ है और काफ़ी बेहतर था। अभी ये वीडियो में शायद इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पा रहा, एक तो शीशा गंदा है, दूसरा रात का वक्त है, लेकिन बहावलपुर का जो स्टेशन है वो काफ़ी बेहतर था देखने में। अच्छा, साथ ही साथ मैंने इस बोगी को का नंबर भी नोट कर लिया है। ये बोगी एक अच्छी कंपैरेटिवली बोगी रही। दूसरा, मैं वॉशरूम को भी देख रहा हूँ तो वॉशरूम में आपको जैसे मैंने बताया था मुस्लिम शावर है, और इसमें मिरर था और इंग्लिश का मोड था अवेलेबल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात का सफ़र काफ़ी बेहतर गुजर गया, और बोगी चूँकि बेहतर थी तो हमने अपनी नींद भी पूरी कर ली जिस हद तक हम सो सके। इस वक्त हम दरिया सिंध के ऊपर से गुज़र रहे हैं। हैदराबाद ऑलरेडी गुज़र चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों ने सफ़र को एंजॉय किया होगा वर्चुअली, और कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।